अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीकेंड की सुबह का आगाज़ ज़बरदस्त बारिश से हुआ। मैंने अपने लिए चाय बनाई, 2 एग्स बॉयल किए और अकेले बैठकर नाश्ता किया क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स सो रहे थे। बहुत इंजॉय किया और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। बस फिर रूटीन के काम शुरू हो गए। सारी चीज़ों को मैनेज किया, घर को देखा, आने वाले वर्किंग डेज़ की थोड़ी तैयारी की, कुछ खाना शाना बनाया, कुछ आयरनिंग की और बस फिर जो है वो खाना मैं बना चुकी थी। हस्बैंड की कॉल आई ऑफ़िस से कि आज जो है वो खाना बाहर खाते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो बस फिर हम सब लोग रेडी हो गए, बच्चे भी उठ गए थे तब तक, वो भी जल्दी जल्दी तैयार हुए। तो हम लोग फिर चले गए बाहर, सारा दिन बाहर गुजारा। मेरी एक आदत है कि मैं घर से निकलने से पहले बच्चों को लाज़मी कहती हूँ कि अपना रूम टाइडी करें। तो बच्चों की भी यही रूटीन है, कभी तो बात मान जाते हैं, कभी ये सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। चले जी, आज हमारा फैमिली डे आउट करने का प्रोग्राम है। तो बच्चे सारे रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं, खाना भी बाहर खाएंगे और देखते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जी यहाँ हम घर से निकल चुके थे और रास्ते से हमने हस्बैंड को लेना था। अब हमारा मसला ये होता है कि वो ऑफ़िस जाते हैं और एक गाड़ी उनके पास होती है, एक गाड़ी मेरे पास होती है। तो बस फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि एक गाड़ी को रास्ते में कहीं पार्किंग में लगा देंगे और एक गाड़ी पर हम लोग इकट्ठे जाएंगे। तो बस हम लोग फिर यहाँ पहुँच चुके थे और उनका वेट कर रहे थे। इनफैक्ट खाना खाने का मकसद सिर्फ़ खाना खाना नहीं होता, बल्कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। आप में से बहुत सारे लोग जिनके बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं, टीन एज से गुज़र रहे हैं, वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे आजकल के इतने बिज़ी हो गए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आपके पास बैठें या कुछ शेयर करें या कोई फैमिली गॉसिप करें। तो बाहर जाने का मकसद एक ये भी होता है कि हम लोग इकट्ठे को थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, एक फ़ैमिली टाइम हो जिसमें हम कुछ शेयर करें, कोई बातें करें, कोई डिस्कशन करें, कोई फैमिली इश्यूज़ पर, कोई बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं 100, उनको सुनें, उनसे डिस्कस करें। तो बस सिर्फ़ ये खाना खाना नहीं है, बल्कि ये एक पता नहीं आजकल के दौर में बच्चों से मीटिंग का ये तरीका है, तो इसलिए मैं तो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ और बेहतर समझती हूँ, क्योंकि घर में होते हुए भी बच्चे जो हैं वो इतने बिज़ी होते हैं कि आप अपने अपने कमरे में अपनी अपनी कुछ पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, कुछ अपने गैजेट्स में बच्चों का इतना टाइम स्पेंड होता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि आप उनसे डिस्कस करें कि उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। सो ये छोटे छोटे इवेंट्स, छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं और मैं तो इस चीज़ को बहुत एंजॉय करती हूँ जब मैं अपने बच्चों के साथ बाहर निकलती हूँ। आप भी मेरे साथ शेयर करें कि आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ को पसंद करते हैं और इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हाँ, फैमिली टाइम होना चाहिए। और बच्चे तो इस चीज़ पर भी एग्री नहीं होते कि वो हफ़्ते बाद या 15 दिन बाद या महीने में एक दफ़ा भी पेरेंट्स के साथ बाहर निकलें। उनको बार बार कहकर बाहर निकालना पड़ता है कि हाँ, हमें आपकी ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसमें हम आपस में मिल बैठें और डिस्कशंस करें। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों में से और कितने लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं इस तरह से बिहेव करते हैं और वो उनको भी ये सफ़र करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो बस जब तक हम लोग खाना खाकर फ़ारिग हुए तब तक मौसम बिल्कुल बदल चुका था और धूप निकल आई थी। आपको पता है बरसात की बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो मौसम कितना सख्त हो जाता है। तो बस वो टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। हालांकि हमारा प्लान था कि हम वॉक शॉक करेंगे और आइसक्रीम वगैरह भी खाएंगे,
کچھ بچوں کو چھوٹی موٹی چیزیں بھی لینی تھیں، کچھ مجھے بھی شاپنگ کرنی تھی، لیکن وہ سارا پلان ہمارا ادھورا رہ گیا کیونکہ اس گرمی میں گھومنے پھرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور کوئی بھی ریڈی نہیں تھا اس چیز کے لیے، حالانکہ گھر سے ہم بڑے پلان بنا کر چلے تھے۔ تو بہرحال پھر راستے میں خیر ہم نے آئس کریم تو کھا لی تھی، کیونکہ کھانے کے بعد آئس کریم نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو بس یہ ہم آئس کریم وغیرہ کھا رہے تھے، آئس کریم کھا کے تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے کیونکہ بہت گرمی ہو گئی تھی۔ بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔